मैं हूं शोभा नंदन। सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को मेरी नमस्ते। और आज की हमारी रेसिपी है जलेबी। जलेबी बनाने के लिए बाउल में आधा कप मैदा ले लेते हैं। वजन से अगर हम मैदा का मेजरमेंट लेते हैं तो ये 65 ग्राम मैदा है। मैदा के अंदर 1 चम्मच दही डाल देते हैं। आधा कप मैदा के लिए 1/4 कप पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैदा का गाढ़ा पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। मैदा के गाढ़े पेस्ट होने के कारण फर्मेंट होने में समय कम लगेगा। मैदा के फर्मेंट होने के बाद पानी ज़रूरत के अनुसार मिक्स कर लेंगे। मैदा का गाढ़ा पेस्ट बनाने के बाद मैदा को फर्मेंट करने के लिए 12 घंटे के लिए ढक कर रख देते हैं। पेस्ट का फर्मेंट होने का टाइम मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप गर्मी में बना रहे हैं तो 12 घंटे काफ़ी हैं। अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं तो 12 घंटे से भी ज़्यादा समय भी लग सकता है। जलेबी के बैटर को रखे हुए 12-13 घंटे हो चुके हैं। बैटर फर्मेंट हो चुका है, लेकिन जलेबी बनाने से पहले हम चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए सॉस पैन में 2 कप चीनी ले लेते हैं। 2 कप चीनी के लिए 1.5 कप पानी ले लेते हैं। गैस का नॉब ऑन कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को स्लो रखते हुए चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। चीनी के हल्के से मेल्ट हो जाने के बाद गैस की फ्लेम को हाई पे कर लेंगे। जलेबी बनाने के लिए हमें कोई तार वाली चाशनी बनाकर तैयार नहीं करनी है। जलेबी बनाने के लिए चाशनी में चिपचिपापन आ जाए, इस तरह की चाशनी परफेक्ट रहती है। चाशनी में थोड़ा ऑरेंज फूड कलर डाल देते हैं। 1 पिंच का चौथाई हिस्सा ऑरेंज फूड कलर लिया है। फूड कलर को पानी में चम्मच से चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। चाशनी में उबाल आ जाने के बाद 2 मिनट के लिए चाशनी को पका लेते हैं। उसके बाद चाशनी को चेक कर लेते हैं। चाशनी को 2 मिनट पकाने के बाद चाशनी के तार को चेक कर लेते हैं। चाशनी में कोई तार नहीं बना है, लेकिन इसमें चिपचिपापन आ चुका है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद 2-3 बूंद नींबू के रस की डाल देते हैं। इससे चाशनी क्रिस्टलाइज नहीं होगी। चाशनी के अंदर अगर आप इलायची पाउडर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। मैंने इलायची पाउडर का यूज़ नहीं किया है। चाशनी जब तक थोड़ी ठंडी होती है, जब तक बैटर को चेक कर लेते हैं। जलेबी के बैटर को रखे हुए 12 घंटे से भी ज़्यादा समय हो चुका है। लगभग 13.5 घंटे हो चुके हैं। बैटर को एक बार चेक कर लेते हैं। जलेबी बनाने के लिए बैटर काफ़ी गाढ़ा नज़र आ रहा है। इसमें थोड़ा पानी डालकर मिक्स कर लेते हैं। जलेबी के बैटर में पानी डालने के बाद बैटर को चम्मच से चलाते हुए चिकना कर लेते हैं। बैटर के अच्छी तरीके से चिकना हो जाने के बाद बैटर के अंदर 1 पिंच बेकिंग सोडा डाल देते हैं। 1 चम्मच रिफाइंड तेल डाल देते हैं। बेकिंग सोडे और रिफाइंड को बैटर में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। बेकिंग सोडे और रिफाइंड तेल का यूज़ मैंने इसलिए किया है क्योंकि इन दोनों को डालने से जलेबी क्रिस्पी बनकर तैयार होती है और जलेबी के ठंडा हो जाने के बाद भी जलेबी क्रिस्पी ही बनी रहती है। बैटर बनाने के लिए 1/4 कप पानी प्लस 2-3 चम्मच पानी का यूज़ हुआ है। बैटर बन जाने के बाद बैटर चम्मच से गिराने पर एक धार के रूप में गिरना चाहिए। जलेबी को शेप देने के लिए इस तरह का पाइपिंग बैग या दूध का खाली पैकेट ले लेते हैं। इसके अलावा आप सॉस बॉटल का भी यूज कर सकते हैं। पाइपिंग बैग के अंदर जलेबी के बैटर को डालने के लिए खाली गिलास ले लेते हैं। पाइपिंग बैग को गिलास के अंदर रखकर पाइपिंग बैग के किनारों को बाहर की तरफ मोड़ते हुए पाइपिंग बैग के अंदर बैटर भरकर तैयार कर लेते हैं। बैटर को पाइपिंग बैग में भरने के बाद पाइपिंग बैग को गिलास से बाहर निकाल लेते हैं। पाइपिंग बैग को गिलास से बाहर निकालने के बाद अच्छी तरीके से सील कर देते हैं। सील करने के लिए पहले गोल गोल घुमाते हुए उसको टाइट कर देंगे। उसके बाद पाइपिंग बैग के बचे हुए किनारों को मोड़ने के बाद रबड़ बैंड लगाकर सील कर देंगे। इस तरीके से सील करने से जलेबी बनाते समय पाइपिंग बैग से बैटर बाहर नहीं निकलेगा। पाइपिंग बैग को अभी मैंने कट नहीं किया है। तेल के गर्म हो जाने के बाद पाइपिंग बैग को आगे से कट कर लेते हैं।
जलेबियों को तलने के लिए फ्लैट तले के बर्तन का यूज़ करें। मेरे पास फ्लैट तले की कढ़ाई है, आपके पास जो भी बर्तन है आप उसका यूज़ करें। जलेबियों को तलने के लिए कढ़ाई में रिफाइंड तेल डालकर गरम कर लेते हैं। तेल की जगह पर आप देसी घी का भी यूज कर सकते हैं। तेल के गरम हो जाने के बाद जलेबियों को तलने के लिए टिप को थोड़ा सा काट देते हैं। पाइपिंग बैग को कट करने के बाद जलेबियों को शेप देना शुरू करते हैं। जलेबियों को कढ़ाई में डालते समय तेल का टेम्परेचर गर्म होना चाहिए। तेल का टेम्परेचर इतना गर्म रखें जलेबी कढ़ाई में डालने के तुरंत बाद उठकर ऊपर आ जानी चाहिए। जलेबियों को तलते टाइम तेल के टेम्परेचर को मीडियम रखने से जलेबी चाशनी पकड़ने में थोड़ा सा समय लेगी, और अगर तेल का टेम्परेचर एकदम लो होगा तो जलेबी चपटी बनकर तैयार होगी। जलेबी के एक साइड से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने के बाद जलेबी को पलटकर दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने तक तल लेते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा क्रिस्पी जलेबी खाना पसंद करते हैं तो तलते समय जलेबी को थोड़ा ब्राउन और कर लें। जलेबी को एक बार फिर से पलटकर क्रिस्पी हो जाने तक तल लेते हैं। जलेबी का दोनों साइड से लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने के बाद जलेबी को कढ़ाई से निकालकर डायरेक्ट चाशनी वाले बर्तन में डाल देते हैं। जलेबी को चाशनी वाले बर्तन में डालने के तुरंत बाद जलेबी को चम्मच से दबा देते हैं। ऐसा करने से जलेबी तुरंत चाशनी को पकड़ लेगी। लेकिन अगर आप जलेबी को तलने के तुरंत बाद कढ़ाई से बाहर निकालकर चाशनी में नहीं डालोगे तो जलेबी चाशनी नहीं पकड़ेगी। रेसिपी पसंद आने पर रेसिपी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए। रेसिपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करें। जलेबी के अंदर चाशनी के अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाने के बाद जलेबी को चाशनी से बाहर निकालकर प्लेट में रख लेते हैं। बाकी की जलेबियों को भी सेम तरीके से बनाकर तैयार कर लेते हैं। जलेबियां बन जाने के बाद जलेबी की क्रिस्पीनेस को भी चेक कर लेते हैं। जलेबी के अंदर शुगर सिर्फ एकदम अच्छी तरीके से गया हुआ है। आप देख सकते हैं जलेबी को उल्टा करने पर जलेबी से शुगर सिरप निकलकर हथेली पे आ गया है। जलेबी को खाकर भी बताती हूँ मैं जलेबी कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। जलेबियों ने शुगर सिरप को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब किया हुआ है। सारी जलेबी बन जाने के बाद जलेबी को अपनी पसंद के अनुसार दही या रबड़ी के साथ सर्व करें, या फिर आप ऐसे भी जलेबी को खा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ टिप्स और ट्रिक की। जलेबी के लिए मैदा का घोल बनाते समय गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। जलेबी के बैटर को फर्मेंट करने के लिए कम से कम 12 घंटे ज़रूर रखें। अगर बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो 18 घंटे के बाद जलेबी बनाना शुरू करें। जलेबी चाशनी को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर सकें, इसके लिए कम से कम 2 कप चीनी की चाशनी जरूर बनाएं। इससे जलेबी चाशनी में अच्छी तरीके से डूब सकेगी। चाशनी बनाते समय ध्यान रखें चाशनी ना तो ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ी। अगर चाशनी पतली होगी तो जलेबी क्रिस्पी नहीं बनेगी, और अगर चाशनी गाढ़ा होगी तो जलेबी के ऊपर चाशनी की परत होगी और जलेबी चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। इसलिए चाशनी को आधा तार की बनाकर तैयार करें। बैटर के फर्मेंट होने के बाद बैटर के अंदर 1 पिंच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच रिफाइंड तेल जरूर डालें। ऐसा करने से जलेबी क्रिस्पी बनकर तैयार होगी, और जलेबी के ठंडा हो जाने के बाद भी जलेबी क्रिस्पी बनी रहेगी। जलेबी को तलने के तुरंत बाद कढ़ाई से निकालकर डायरेक्ट चाशनी वाले बर्तन में डाल दीजिए, और जलेबी को चाशनी में डालते समय चाशनी का टेम्परेचर गुनगुना रखें। जलेबी को तलते समय तेल के टेम्परेचर को तेज गर्म रखें। अगर तेल का टेम्परेचर कम गर्म होगा तो जलेबी इस तरीके की चपटी बनकर तैयार होगी। कम गर्म तेल में जलेबी को तलने से जलेबी कुछ इस तरह से चपटी बनकर तैयार होगी।